दोस्तों अपने चैनल पर घुंघरू की माला के बहुत सारे एपिसोड पहले बन चुके हैं और अभी भी बहुत सारी कमेंट्स ऐसी आ रही कि सर सुंदर और डिजाइनर घुंघरू की माला के अंदर घंटी कैसे सेट करनी वो सिखाइए। तो बताना चाहूंगा आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ उनके कमेंट्स के ऊपर होने वाला है जिनका नाम कुछ इस तरह से है। आबाजी पाटिल, मालधारी गेमर कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, शिवम यादव, ध्रुवीन अहिर, ज्ञानेश्वर चौहान और ओंकार वाघमोड़े। तो ये कुछ नाम है दोस्तों जिनकी प्रेरणा से आज का एपिसोड बनने जा रहा है। आप भी कमेंट्स कीजिए, हो सकता है अगला एपिसोड आपके कमेंट्स के ऊपर बने और आपका नाम एपिसोड में आ जाए। और किसी भाई का नाम अगर एपिसोड में छूट गया तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आप जब भी मुझे कमेंट्स करते हो उसका आंसर मैं आपको 100% दे देता। तो चलिए दोस्तों बगैर समय गए एपिसोड को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल के आज के इस घुंघरू की माला स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के घुंघरू की माला स्पेशल एपिसोड को और देखते हैं और सीखते हैं सुंदर और डिजाइनर घुंघरू की माला कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं माला बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेबल के ऊपर मैंने पूरे सामान को सजा के रखा हुआ है। कुछ रस्सियां कलर की और घंटी भी है, घुंघरू भी, क्योंकि आज की घुंघरू की माला के अंदर हम घंटी भी सेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रस्सी के बारे में। देखिए ये जो कलर की रस्सियां है ये रेशम की रस्सियां है, 4 mm मोटाई की और हर एक पीस की लंबाई है 30 फीट। उसके बाद ये व्हाइट कलर की रस्सी ये भी रेशम की है, लगभग 8 mm मोटाई की और इसकी लंबाई लगभग 4 फीट लंबी है। तो इन सभी सामान का इस्तेमाल करके सुंदर और डिजाइनर घुंघरू की माला कैसे बनानी वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत में सबसे पहले चारों रस्सियों को आपने इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेंटर पॉइंट के ऊपर मैंने मार्कर पेन से मार्किंग की हुई है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डबल करने के बाद हमें यहाँ बनाना है एक छोटा सा लूप, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के दौरान भी देखा है कि लूप कैसे बनाना है। तो आज हम थोड़ा अलग टाइप का लूप बनाएंगे। देखिए लूप कितना होगा, लगभग इतना बड़ा लूप बनाना है। देखिए ये वाला इतना, ऐसे 2 उंगल 3 उंगल आराम से इसके अंदर फंस जाए, इतना बड़ा लूप बनाना है। तो देखिए सेंटर पॉइंट हमने पकड़ लिया। यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मल धागे से बढ़िया से बांध के रख देते हैं। तो ये लिया धागा और धागे से मैं क्या करूँगा, पहले फटाफट इसको बांध लेता हूँ। तो देख सकते हैं नॉर्मल धागे से हमने चारों रस्सियों को यहाँ बांध दिया। अब यहाँ से शुरू होती है इसकी बुनाई। बुनाई किस तरह से करनी, देखिए दोनों रस्सियों के हिस्से को अलग अलग पकड़ना है इस तरह से। अब क्या करना है, शुरुआत कैसे भी कर सकते हो, तो मैं ग्रीन रस्सी शुरुआत करता हूँ। इसको क्या करना है, इसके ऊपर से डालना है और ये दोनों के बीच में से डालते हुए वापस लेके आना है इस तरह से। देखिए ये वापस आ गई, फिर से वही। अब इसको लेना है, इसके अंदर डाल देना दोनों के बीच में से और वापस लेके आ जाना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फटाफट इसकी बुनाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से उसको वापस लेके आना है, फिर से इसको डालना है और इस तरह से वापस लेके आ जाए। देख सकते हैं दूसरा तरफ भी हमने नॉर्मल धागे से बांध दिया। अब लेनी है सफेद कलर की रस्सी। सबसे पहले क्या करना है, इनको इस तरह से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद ये रस्सी इसके बीच में रख देनी है और थोड़ी ऊपर छोड़ देना है दोस्तों। यहाँ छोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक रस्सी ले लेनी और यहाँ बढ़िया से गठान लगानी। तो कैसे करने देख लीजिए। इसको ऐसे पकड़ लिया, यहाँ से लेते ऊपर वाली लाल कलर, इसको एक बार घुमाया, इस तरह से भी घुमा सकते हैं ऐसे, एक बार, ये 2 बार और तीसरी बार। लास्ट में क्या करना है, रस्सी का आगे वाला हिस्सा, तो आगे वाला हिस्सा हम पकड़ लेते हैं। ये देखिए रस्सी का आगे वाला हिस्सा और इन तीनों के नीचे से पीछे तरफ से डालना है और आगे निकाल देना। सामने वाले हिस्से को खींच दीजिए। जो गठान हमने लगाई है बड़ी ही सुंदर और मजबूत तरीके से लग जाएगी। इसको हल्का सेट कर लेते हैं इस तरह से घुमाकर। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और मजबूत तरीके से हमने इस गठान को लगाया और साथ साथ इस सफेद रस्सी को भी इसके अंदर अटका दिया। बताना चाहूँगा दोस्तों इस रस्सी के ऊपर किसी प्रकार का लोड नहीं है, बस इसको इसके अंदर अटकाना था। अब यहाँ लगाएंगे एक डिजाइनर गठान। तो कैसे लगानी देख लीजिए। तो पहले क्या करते हैं, इन रस्सियों को मिक्स कलर करके इस तरह से अलग कर देते। यहाँ से शुरू होती है डिजाइनर गठान। तो कैसे करना है, ध्यान देकर देख लीजिए। ये 2 हिस्सों को सामने और दोनों हिस्से के ऊपर डाल देना है और अंगूठे की मदद से नीचे तरफ पकड़ लेना है। इस तरह से लूप बन गया। हल्का इसको टर्न करेंगे, आगे वाला हिस्सा पीछे खींच देंगे। ये जो कलर कॉम्बिनेशन दोस्तों उल्टा पुल्टा नहीं होने देना है, इसको बढ़िया से पकड़ लेना है। अगर सबके हिस्से ग्रीन वाले पीछे तो सभी के पीछे होने चाहिए। ये हो गया पहला, इसको लेना है और सामने वाले दोनों के ऊपर इस तरह से डाल देना है। डाल दिया, फिर इसको पकड़ लेना है। फिर क्या करेंगे, इसको इस तरह से घुमाएंगे। अब सबसे आखिरी बचा ये हिस्सा लेना है, इसके ऊपर डाल देना है और इसको पकड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, ये पकड़ने के बाद हल्का इसको और घुमाएंगे। अब ये रस्सी करते साइड में। सबसे शुरुआती ये रस्सी है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते और सबसे आखिरी वाली रस्सी ये है। इसको क्या करना है,
इस तरह से इसके ऊपर से डालना है और नीचे निकल देना है। इसके ऊपर से डाल दिया, इस तरह से डाल दिया और देखिए ये हो गया बाहर। अब क्या करेंगे, इनको बढ़िया से हल्का हल्का टाइट कर देंगे। हल्का करना है दोस्तों, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको खींचते हुए हल्का हल्का टाइट कर देते हैं। जहाँ आटी बैठी उन आटी को साथ साथ क्लियर करना है। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो गांठ है बहुत बढ़िया से लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो सामने वाली रस्सी है, इस रस्सी को इसके नीचे से लेना है। तो इसको उठाया और इसको नीचे से आगे ले लिया। आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, आगे ले लिया। आगे लेने के बाद जो ऊपर का लूप वाला हिस्सा ये वाला, इसको बड़ा कर देना है। ये इसके ऊपर वाला हिस्सा ये, और जो हमने आगे रस्सी ली, इस रस्सी को इसके अंदर से डाल देना है और पूरी रस्सी को खींचते हुए बाहर निकाल देना है। तो अभी जो 2 रस्सी हमने खींची थी ये वाली, इनको करते हैं अलग। देखिए ये वाली, ये हो गई साइड में, सामने रस्सी फिर से वही की वही टाइट कर देनी है। एक हो गया। फिर से अब इसकी बारी, इसको पकड़ना है और सामने वाली के नीचे तरफ से ले लेना। तो इसको उठाया और इसको सामने के नीचे तरफ से ले लिया और इसके ऊपर वाला लूप ये वाला, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, हल्का बड़ा करना है। जो आगे हमने रस्सी ली थी, इन दोनों रस्सियों को इसके अंदर डाल देना है और ऊपर तरफ धीरे धीरे करते हुए खींच देना है। आ गई बाहर। फिर सामने वाली रस्सी को हल्का टाइट कर देना है। अगर इसके बीच में कोई आटी पड़ती भी है तो हम बाद में भी क्लियर कर सकते हैं। फिर से वही पीछे वाली को आगे वाली के नीचे से, उसके बाद जो ऊपर का लूप बना ये वाला, इसको इस तरह से ऊपर उठाया। उठाने के बाद इस रस्सी को इसके अंदर डाल दिया और बढ़िया से खींचते हुए बाहर निकाल दिया। इस तरह से इसको डाल दिया ऊपर, सामने वाली रस्सी को धीरे से हल्का टाइट कर दिया इस तरह से। ठीक है दोस्तों, बस आखिरी में एक ही बची हुई, इसको कहाँ डालना है, ये देखिए ये 2 बचे आखिरी में, ये और ये इसके नीचे से, पॉइंटर के बाद समझाऊंगा, ये और ये इसके नीचे से यहाँ से डाल देना है उसको और ऊपर निकाल लेना। तो पॉइंटर को निकाल देते हैं और धीरे से इन दोनों को इसके नीचे से डाल देते हैं यहाँ से और ऊपर निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गए ये। अब देखिए रस्सियों के पूरे सिरे बाहर निकल चुके हैं। अगर बीच में कहीं आटी है, कलर कॉम्बिनेशन में कहीं गड़बड़ है तो हम इसको क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो चुके हैं। गड़बड़ कुछ नहीं, बस आटी पड़ी, आटी को क्लियर कर देंगे तो अपने आप वो कलर कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा। तो देखिए इसको किस तरह से करना है, इस तरह से खींच दिया। खींचते समय ध्यान देना है आटी नहीं पड़ने देनी। इस तरह खींचते हुए उसको बढ़िया से क्लियर कर देना है। ये इसको खींचा, फिर ऊपर के रस्सी को खींचते हुए धीरे धीरे खींचना है, एक साथ टाइट नहीं करना। तो देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी ही सुंदर गठान यहाँ लग गई है। अब क्या करना है, जैसे हमने पहले पीछे तरफ की गठान लगाई थी, इसी तरह की गठान सामने लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बड़ी ही सुंदर और मजबूत गठान हमने सामने भी लगा दी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से शुरू होती है माला की बुनाई। चलिए शुरू करते हैं। कैसे भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ शुरू किया, इसको क्या करना है, जो पीछे वाली रस्सी इसके ऊपर से डालना है और एक बार आटे देकर आगे पकड़ लेना है। इस तरह से पकड़ लिया, इसको हल्का यहाँ टाइट करके इस तरह से पीछे पकड़ लेना है। उसके बाद फिर से जो सामने वाली इसको लेना है, जो हमने आटी देके सामने रस्सी निकाली थी वाली, इसके साथ इस तरह से आटी देनी है और आगे निकालना है। फिर इस रस्सी को यहाँ पकड़ लेना है। सेम ही सामने वाली रस्सी पकड़नी है, जो रस्सी हमने आटे देकर सामने निकाली ये वाली, इसके ऊपर से लेना है और इसके साथ आटे देकर इस तरह से आगे निकालना है और पीछे वाली रस्सी को इस तरह से पकड़ लेना है। सेम है दोस्तों, इनके साथ भी वही करना है। पीछे से आटे देकर इस तरह से सामने ले लिया, पीछे वाली रस्सी को यहाँ पकड़ लिया। आखिरी बच्ची है ये वाली, इसको पीछे ले लिया, उसके बाद आटे देते हुए सामने ले लिया, पीछे वाली को पकड़ लिया। अच्छा, और 2 बच्ची है, कोई बात नहीं, ये ले ली और आगे पकड़ लिया। इस तरह से इसको भी लेते हैं और इसको भी आटे देते हुए सामने इस तरह से पकड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी रस्सियाँ थी सब खत्म हो चुकी हैं, बस आखिरी ये बच्ची। इसको क्या करना है, जो सबसे पहले वाली थी ये वाली, इसको थोड़ा पीछे खींच लेते। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब क्या करना है, इसके नीचे तरफ से, या फिर आप पीछे तरफ से भी समझ सकते हो, इसके पीछे तरफ से डालना है और इसको आगे निकाल देना है इस तरह से, ये, और पकड़ के टाइट कर देना है। अब जितने भी हिस्से दोस्तों, इनको धीरे धीरे करके एक एक करके बढ़िया से टाइट करना है। कैसे, इस तरह से पकड़ना है, फिर सामने वाले को इस तरह से खींचना है बढ़िया से।
तो जब हम इसको खींच रहे थे तो ये आपस में घूम रहा था, घूमने के साथ क्या हो, यहाँ आटी पड़ गई। इसको भी पीछे रिवर्स कर लेते हैं और ये आटी क्लियर कर लेते हो। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से बुनाई शुरू हो गई है। इसी तरह से हम एक ये हो गई और 2 कर लेते हैं, टोटल 3 स्टेप हो जाएगी। 3 स्टेप के बाद मैं आपको दिखाऊंगा घुंघरू कैसे सेट करना है। तो चलिए फटाफट इसको कर लेते हो। फिर से वही सामने वालों को पीछे के नीचे तरफ से इस तरह से आटे देके सामने पकड़ लेना है। पकड़ लिया, ये सामने वालों को पीछे तरफ से आटे देके इस तरह से आगे पकड़ लेना, इस तरह से। ये गड़बड़ नहीं करनी दोस्तों, जो रस्सी है रस्सी को मिस नहीं करना है। एक रस्सी छूट जाएगी या फिर उल्टी हो जाएगी तो अपना जो माला है वो सही से नहीं बन पाएगी। देखिए इस तरह से इसको पीछे ले लिया, इससे आटे देके सामने ले लिया, फिर से आगे वाली ले ली, इसके नीचे और इस तरह से आटी दे दी। देखिए यहाँ खत्म हो चुकी है। अब क्या करना है, जो सबसे पहले वाली थी इसको हल्का थोड़ा पीछे कर लिया। इसको क्या करना है, इसका आगे वाला सिरा है इसके नीचे तरफ से लगाना है और ऊपर तरफ निकाल देना है। देखिए रस्सी पूरी बाहर हो चुकी है। अब हम इसको जैसे पहले हमें टाइट किया था धीरे धीरे खींचते हुए, उसी तरह से इसको भी टाइट करना है। देखिए अब जब तक अपनी माला बनकर पूरी नहीं होती तब तक इसी सीक्वेंस को बार बार दोहराना है। तो इसको पहले टाइट कर लेते हैं। ये देखिए देखिए 3 स्टेप पूरी हो गई है। अब लगाते हैं इसके अंदर घुंघरू। तो ये मैंने ले लिया घुंघरू। घुंघरू को किस तरह सेट करना है देखिए। तो ये डाला हमने माला का पहला घुंघरू। पहला घुंघरू डालने के साथ आपको एक बात है जो विशेष ध्यान में रखनी है, लूप इस तरह से होना चाहिए, घुंघरू इस तरह से होना चाहिए। घुंघरू ऐसे और लूप इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम किसी जानवर के ऊपर उसको बांधेंगे तो घुंघरू एक तरफ नहीं जाने चाहिए। तो चलिए कैसे करना है, जैसे हम पहले से बुनाई करते हुए आ रहे सेम बुनाई है दोस्तों, इसी तरह की बुनाई करनी है। फिर भी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। बुनाई कैसे भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, इसको पीछे वाले से एक आटी देना है और आगे तरफ मोड़ देना है इस तरह से। फिर वही सामने वाला लेना है, इसको इस तरह से आटी देना है और आगे तरफ मोड़ देना है। थोड़ा हल्का घुमाएंगे, फिर से वही इसी तरह से जितने भी आगे वाले हिस्से रस्सी के सबको पीछे से एक बार आटी देकर आगे ले चलना है इस तरह से। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं, बस पकड़ने का तरीका और आपकी जो मेहनत है वो अगर आपने बढ़िया से देखा है, बढ़िया से सीखा है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको बनाने में नहीं आएगी। तो मेरा वादा है। तो चलिए इसको देखिए आखिरी बचा हुआ है, ये इसको कर लिया। उसके बाद अब क्या करना है, जो सबसे पहले वाला हमने घुमा दिया वाला, इसको थोड़ा पीछे खींच देंगे। पीछे खींचने के बाद इसका सामने वाला सही है, इसको डालते हैं नीचे तरफ से और ऊपर तरफ निकाल देते हैं। ऊपर तरफ निकालने के बाद इसको धीरे धीरे टाइट करना है दोस्तों, जैसे हमने पहले टाइट किया था सेम तरीका टाइट करने का, बस ध्यान देकर करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने घुंघरू सेट किया है। घुंघरू के साइड में जगह थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, ये नेचुरली होना ही है कि घुंघरू अपना बड़ा साइज का है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर तरीके से और मजबूती के साथ हमने माला का पहला घुंघरू इसके अंदर सेट कर दिया है। बुनाई का तरीका वही है जैसे मैंने आपको पहले कहा था, घुंघरू के दोनों तरफ जो साइज है रस्सी की वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी नेचुरली। तो चलिए तो और एक बार हम देखते हैं किस तरह से बुनाई करने, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सामने से एक आटी देकर आगे ले लेना इस तरह से ऊपर तरफ से, फिर ये ऊपर तरफ से आटी और सामने ले लेना है। इसी तरह से फटाफट बाकी बचे हिस्सों को भी कर लेते हैं। देखिए ये हो गया। यहाँ होने के बाद जो सबसे पहले वाला था ये वाला हिस्सा, इसको थोड़ा ढीला कर देते हैं। ढीला करने के बाद इसका जो सामने वाला हिस्सा है इसको पकड़ लेते हैं। ये सामने वाला हिस्सा इसके नीचे से लगा दिया और ऊपर तरफ निकाल लिया। और एक स्टेप समझाने के बाद हमें मान लेते हैं कि बुनाई का ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया और एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, माला को आधा बना लेंगे। आधी माला बनने के बाद बढ़िया से घुंघरू सेट होने के बाद उसके बीच में घंटी कैसे सेट करनी वो दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों बड़ी मेहनत और कुशलता पूर्वक हमने घुंघरू की माला का आधा हिस्सा बना लिया है। चारों तरफ से एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर और यूनिक तरीके की बुनाई के साथ ये माला बनने जा रही है। और यहाँ देखिए आखिरी में समय की बचत के लिए मैंने पहले से गठन लगाकर इसको फिक्स कर दिया। ये गठन कैसे लगाने ये हमने वीडियो की शुरुआत में देखा है, तो आपको गठन लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, घुंघरू के माला के अंदर हम सेट करेंगे घंटी। तो ये ले लिया हमने घंटी। दोस्तों ये घंटी बहुत पुरानी है, इसका आवाज भी आप सुन सकते हैं, बहुत आवाज है इसमें। तो इस घंटी को इसके अंदर किस तरह से सेट करना है देख लेते हैं। तो इसको करते हैं इस तरह से पलटी। पलटी करने के बाद क्या करना है, ऊपर के 4 हिस्से इस तरह से अलग कर देने। आपको पता है ये टोटल 8 हिस्से, तो 4 हिस्से अलग कर दिए, 4 हिस्से
नीचे तरफ से अलग कर दी। जो बीच वाली सफ़ेद रस्सी इसके अंदर घंटी को आराम से इस तरह से डाल देना है और आखिर तक ले जाना है। यहाँ लेके आने के बाद क्या करना है, जैसे हमने 4 हिस्से अलग किए थे और ये 4 हिस्से अलग किए थे, इनकी बुनाई करनी, क्योंकि ये हिस्से इसके इस तरह से ऊपर से चले जाएंगे। अगर ये खुले रहे तो अच्छे दिखाई नहीं देंगे, तो इसके अंदर हम बुनाई करते हैं। बुनाई किस तरह से करनी, तो घंटी को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं और मैं आपको बुनाई किस तरह से करनी बताता हूँ। तो ऊपर के 4 हिस्सों को इस तरह से पकड़ना है, पकड़ने के बाद दोनों को अलग कर देना है। देखिए बाहर का हिस्सा इसके बीच में डाल देना है, इस तरह से बीच में डाल दिया, फिर दूसरी तरफ का बाहर का हिस्सा इसके बीच में डाल देना है। इसी तरह से क्या करना है, एक के बाद एक इस तरह से डालते चलना। देखिए ये डाल दिया, उसके बाद एक बार डाल दिया, उसके बाद ऐसे। तो इसको फटाफट हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम इसको बुन सकते हैं दोस्तों। इस तरह से इसको बुनते हुए आगे चलना। अब बुनाई कहाँ तक करनी है, लगभग 2 से 2.5 इंच तक करनी है, क्योंकि बुनाई बाद में हमको खोलने की जरूरत भी पड़ सकती है या फिर आगे बढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो इस तरह से हम क्या कर दे, इसको 2 से 2.5 इंच तक बुनाई कर लेते हैं। ये बुनाई यहाँ हो गई, इसको लगाते हैं नॉर्मल एक चिमटा, जिससे क्या होगा, ये बुनाई पीछे खुलेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, रस्सी के दोनों तरफ की बुनाई हमने पूरी कर ली है। बुनाई पूरी होने के बाद अब लेते हैं दोबारा घंटी को वापस। घंटी वापस लेने के बाद इसके अंदर बढ़िया से सेट करना है। सेट करने के साथ साथ जो बुनाई वाला हिस्सा है ये इस तरह से पकड़ लेना है। ये चिमटा साइड कर देते हैं, इस तरह से पकड़ लेना है और जैसे हमने पीछे गठानी लगाई थी, ये और ये तीनों गठानी सेम यहाँ लगाने। तो देख सकते हैं दोस्तों, दोनों तरफ हमने बहुत बढ़िया और सुंदर तरीके की गठानी लगाकर घंटी को मजबूत तरीके से सेट कर दिया है। अब क्या करना है, जैसे हम शुरुआत से माला की बुनाई करते हुए आ रहे थे, घुंघरू सेट करते हुए आ रहे थे, यही तरीका है। बाकी बची हुई माला को पूरा कर लेंगे। पूरी माला होने के बाद सबसे आखिरी में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली अपनी घुंघरू की माला बनकर तैयार हो गई है। सबसे आखिरी में हमने जो शुरुआत में गठानी लगाई थी उसी तरह गठानी हमने आखिरी में लगा दी है। अब क्या करेंगे, लूप के अंदर बांधने के लिए रस्सी बनानी। रस्सी किस तरह से बांधनी, यहाँ ट्विस्टेड रोप बनानी, मतलब इसको आपस में आटे देके बनाना है। उससे पहले इन रस्सियों को इस तरह से अलग कर लेना है, दोनों कलर को अलग अलग कर लेना है। आप चाहे तो मिक्स कलर भी कर सकते हो। इनको अलग कर दिया, 3 इधर कर दिया, 3 इधर कर दी, तो 2 रस्सियाँ बच गई। अब क्या करना है, ग्रीन के ऊपर ये जो रस्सी बची साइड वाली, सेम इसी तरह गठान इससे लगा देने। उसी तरह से रेड के ऊपर इस ग्रीन की इस तरह से गठान लगानी है, सेम इसी तरह की। तो फटाफट में दोनों गठाने लगा लेता हूँ। तो दोनों रस्सियों से हमने यहाँ मजबूती से बांध दिया। बांधने के बाद जिस रस्सी से बांधा था उसका जो बचा हुआ हिस्सा, इसको यहाँ से काट देंगे। दोनों हिस्सों को, ये वाला भी और यहाँ लाइटर की मदद से चिपका देते हैं। दोनों रस्सियों को हमने कट कर दिया है। अब क्या करना है, ये तीनों हिस्सों को बढ़िया से ट्विस्ट करते हुए आपस में एक बड़ी रस्सी बनानी। सेम उसी तरह से करना। तो कैसे करना है देख लीजिए। सबसे ऊपर वाली ये वाली, इसको पकड़ लेना है, इस तरह से घुमाना है और आगे पकड़ लेना है। फिर नेक्स्ट इसको पकड़ना है, इसके ऊपर से पकड़ लेना है। फिर नेक्स्ट इसी तरह से क्या करना है दोस्तों, घुमाते हुए एक ट्विस्टेड रोप बनाना है, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। बहुत सारे एपिसोड के अंदर मैंने इसको कैसे बनाना है ये आपको सिखाया। फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड के तौर पे बता रहा हूँ। देखिए पीछे तरफ इस तरह का रोप बन जाएगा, तो फटाफट इसको हम कर लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ की रस्सियों को हमने ट्विस्ट कर लिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बन गए दोस्तों। सामने नॉर्मल धागे से बांधने के साथ साथ दोनों तरफ को देखिए गर्म करके चिपका दिया, जिससे क्या होगा, ये खुलेगी नहीं। देखिए अब इसको बांधने का तरीका कैसे होगा, इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद यहाँ जो भी आपको गठान लगानी है वो लगा सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से माला किसी भी जानवर के ऊपर आप पहना सकते हैं। और इसका जो लुक है दोस्तों, इसके अंदर हमने टोटल 14 घुंघरू और एक घंटी को सेट करके मैंने आपको दिखाया। तो बहुत ही सुंदर और मजबूत तरीके की माला बन गई है। आप भी इसी तरह की माला बनाकर अपने जानवरों की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले इस एपिसोड में आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने सीखा घुंघरू की माला के अंदर घंटी कैसे सेट करनी है। आपको ये माला कैसे लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक सीखने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक, नए गठान के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।